राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के सरल पद्य भाग में प्रथम अध्याय कबीर। हम आज कबीर अध्याय का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। यहाँ हम कवि परिचय, पाठ परिचय और मूल पाठ विवरण देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। कवि परिचय। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और देहांत 1518 ईस्वी में। इनका जीवनकाल 120 वर्ष का रहा। इनका जन्म मगहर, काशी, वर्तमान वाराणसी में हुआ था। गुरु का नाम रामानंद, माता पिता का नाम नीमा नीरू, पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली और इनके प्रमुख शिष्य का नाम धर्मदास रहा है। इनके जन्म के संदर्भ में और गुरु के संदर्भ में एक कहानी प्रचलित है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लाज के मारे इन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया था। तब से ही इनका लालन पालन नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया। रामानंद ने इन्हें शिष्य बनाने से मना कर दिया था। तो ये घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। उधर से रामानंद आ रहे थे तो उनका पैर कबीरदास जी में पड़ गया और उनके मुख से निकला राम राम। तभी से लेकर उन्होंने राम नाम को ध्येय वाक्य बना लिया था। कबीरदास अनपढ़ थे लेकिन बहुश्रुत थे। इनकी वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है। बीजक में साकी, शबद और रमेनी का संकलन है। कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं। उनमें प्रमुख हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी बताया है। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने कबीरदास को भाषा के डिक्टेटर अर्थात तानाशाह बताया। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। कबीरदास एवं उनके कर्तृत्व पर प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उनके संपादक। कबीरदास पर विभिन्न विद्वानों ने पुस्तकें रचित की हैं और संपादन किया है। उनमें प्रमुख है कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा। दूसरी है कबीर परिचय, उसका संपादन अनंत दास द्वारा। और तीसरी कबीर पुस्तक, इसके संपादक हजारी प्रसाद त्रिवेदी रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी के शब्दों में कबीर का व्यक्तित्व देखते हैं। वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भैंसधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। युगोत्तर की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। कबीर की काव्य की विशेषताएं: नाम स्मरण, सदाचार, मन की निर्मलता, आडंबर रहित निष्कामता, सत्संगति, प्रपत्ति प्रथा, धार्मिक सांस्कृतिक एकता की भावना, प्रेम, विरह और मिलन की मार्मिक व्यंजना, साधनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, अद्वैतवाद का दार्शनिक प्रभाव उनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। कबीरदास ने आजीवन आडंबर, रूढ़ियों एवं अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने हिंदुओं की कुरीतियों एवं मुसलमानों की कुरीतियों, अंधविश्वास और धार्मिक बुराइयों का खुलकर विरोध किया है। पहले से लेकर चौथे दोहे तक गुरु कृपा का वर्णन, पांचवें दोहे में ईश्वर स्मरण, छठे दोहे में ईश्वर से आत्म साक्षात्कार, सातवें में ईश्वर का नाम स्मरण, आठवें में ईश्वर से अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति, नौवें में जीवात्मा रूपी विरह की विरह वेदना, 10 में कुसंगति से दूर रहना, 11 में मोह माया के बंधन से दूर रहना, 12 में सांसारिक सुखों से दूर रहना बताया गया है। प्रथम पद में आत्मा एवं परमात्मा एक ही है और दूसरे पद में ज्ञान की आंधी से दुर्गुणों का नाश हो जाता है बताया गया है। अब हम हमारे अंतिम बिंदु मूल पाठ पर चलते हैं। यहाँ पर हम पहला दोहा देखेंगे। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहुँ आकार, आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार कबीरा, तो
सो पावे करतार। कबीरदास जी वर्णन कर कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। दूसरी तो यह उपाधि है। मनुष्य अपने अहंकार को मिटाकर जीवित होते हुए विषय वासनाओं को दूर रखता हो तो ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। दूसरा दोहा, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई कबीरा, तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास कह रहे हैं कि हे मनुष्य, गुरु की कृपा से ही तुम्हारे अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ। गुरु एवं उनके ज्ञान को भुला मत देना। जब ईश्वर ने कृपा की तभी तुझे गुरु मिला है, अर्थात गुरु की महिमा के कारण ही ईश्वर और ईश्वर की महिमा के कारण ही तुझे गुरु मिला है। तीसरा दोहा देखते हैं हम। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी कबीरा, दीपक दिया हाथी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास वर्णन कर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू लौकिक और वैदिक परंपराओं के पीछे चला जा रहा था, अर्थात सांसारिकता का अंधा अनुकरण करता जा रहा था। आगे चलकर तुझे सतगुरु मिल गए, जिन्होंने तुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया। अगला दोहा, बूढ़ा था बेउबरा, गुरु की लहरी चमकी, फेरा देखिया जर जरा, उतरी पड़े फरंकी कबीरा, उतरी पड़े फरंकी। कबीरदास वर्णन कर कह रहे हैं कि मैं संसार रूपी समुद्र में डूबने ही वाला था। बूढ़ा का मतलब यहाँ पर डूब रहा था, परंतु गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकने से डूबने से बच गया। गुरु की लहरी चमकने से बच गया। भेरा अर्थात अधूरे ज्ञान की टूटी फूटी नाव देखकर मैं तुरंत ही उतर गया। कबीर चित चमंकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा, बेगले बुझाई कबीरा, बेगले बुझाई। कबीरदास कहते हैं कि हे चित्त, तू संसार में चारों ओर लगी विषय वासना रूपी आग को देखकर चकित हो गया। ईश्वर की स्मरण रूपी घड़े को लेकर इस विषय वासना रूपी आग को शीघ्र बुझा ले। पर ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहे ब्यों को शोभा नहीं, देखिया ही परमान कबीरा, देखिया ही परमान। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के तेज अर्थात प्रकाश कैसा है, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। कहने के लिए शोभा नहीं देता है, यह वाणी का विषय नहीं है। इसे केवल आत्म अनुभूति से ही प्राप्त किया जा सकता है। चिंता तो हरि नाम की और न चित वे दास, जे कछु चित वे राम बिन, सोई काल की पास कबीरा, सोई काल की पास। कबीरदास कह रहे हैं कि वह तो केवल ईश्वर का चिंतन करता रहता है और अन्य किसी का भी नाम स्मरण नहीं करता है। हे भक्त, ईश्वर के अलावा अन्य विषय वासना का ध्यान नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी विषय वासना का ध्यान करता है तो वह अपनी मृत्यु को पास बुला रहा है। नैनांतरियाव तू, नैना झापी तो ही ले, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव कबीरा, ना तुझ देखन देव। कबीरदास स्वयं को जीवात्मा रूपी ईश्वर की प्रेमिका मानकर अपने प्रियतम रूपी ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम मेरे नयनों में आकर बस जाओ, मैं तुम्हें अपने नेत्रों में बंद कर लूं, ना तो मैं किसी और को देखूं और ना ही तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं, अर्थात आपके और मेरे बीच में किसी प्रकार की विषय वासना ना हो। बहुत दिनन की जौवती
बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को, मन को नाही विश्राम कबीरा, मन को नाही विश्राम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे विरणी रूपी जीवात्मा, अपने प्रीतम रूपी परमात्मा से मिलने के लिए बहुत दिनों से बाट अर्थात राह देख रही है। परमात्मा मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे हैं, मन में विश्राम भी नहीं है, अर्थात मन भी बेचैन है। मोरी से संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिहु भाई कबीरा, एक बूंद तिहु भाई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मूर्ख लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से लोहा जल में नहीं तैरता, ठीक उसी प्रकार अज्ञानियों की संगति से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संगति का असर बहुत पड़ता है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर केले के पेड़ पर पड़े तो कपूर बन जाती है, वही बूंद अगर सीप में पड़े तो मोती बन जाती है, वही बूंद अगर सर्प के मुख में पड़े तो विष बन जाती है। हमें मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। यह हुए सा संसार है, जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को, झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। कबीरदास कह रहे हैं कि यह संसार सेवल फूल की तरह है, जो देखने में बड़ा और लुभावना लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह भी मुरझा जाता है और उसमें से रुई जैसा नीरस पदार्थ निकलता है। मनुष्य का जीवन भी सेवल फूल की तरह होता है। 10 दिन के झूठे रंग रूप सांसारिक सुख में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाई, ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोई माई कबीरा, मीठे में बोई माई। कबीरदास जी व्यक्ति के माध्यम से सांसारिक लोगों को संबोधित कर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तो इस मक्खी की तरह मीठे गुड़ में अर्थात सांसारिक सुख में फंसता ही जा रहा है। मक्खी के पंख गुड़ में लिपट गए हैं। मक्खी निकलने के लिए ताली पीटती है, सिर पीटती है, परंतु मीठे से निकल नहीं पाती है। अंततः वही मीठा उसकी मृत्यु का कारण बनता है। मनुष्य भी सांसारिक सुखों में लगा रहता है, उसकी दशा उस मक्खी के समान ही हो जाती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कबीर के पदों की। प्रस्तुत अध्याय में 2 पद दिए हैं। हम दोनों पदों को टुकड़ों में पढ़ेंगे जिससे समझने में आसानी होगी। प्रथम पद, काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। कबीरदास कह रहे हैं कि कमलिनी रूपी जीवात्मा, तू क्यों मुरझाई हुई है? तुम्हारी नाल में तो सदैव ही पानी भरा रहता है, अर्थात तू प्रत्येक क्षण ईश्वर के साथ रहती है। पानी रूपी ईश्वर, तुम्हारे अंदर ही ईश्वर का वास है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपते न ऊपरी आग, तोर हेत कहूँ कासनी लाग। कहे कबीर जे उदगी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी वर्णन कर कह रहे हैं कि हे कमलिनी, तू जल में ही उत्पन्न होती है और जल में ही रहती है। ना तो तेरे तल में तपन है और ना ही ऊपर आग है, अर्थात तुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। तुम्हें किसी अन्य से प्रेम हो गया है, अर्थात तू मोह माया के बंधन में पड़ गई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कमलिनी की नाल और सरोवर में जो जल है एक ही समान है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा व परमात्मा एक ही है। जो नहीं समझ सकी वो मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हुए हैं। द्वितीय पद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटे सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाइयों है संतों, अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, अज्ञानता रूपी सभी टाटियां उड़कर चली जाएंगी, अब माया रूपी बंधन भी नहीं बांध पाएंगे। हित चित की दौं धून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परे घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी से हृदय की आंतरिक एवं बाहरी अवस्था रूपी खंभा गिर गया है, मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है, घृणा या चाह का छप्पर भी उड़ गया है, कुबुद्धि का बर्तन भी फूट चुका है। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चोभे पानी, कुड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। कबीरदास आगे कह रहे हैं कि हे संतो, योग साधना और युक्ति से नए सिरे से शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है, इसमें विकार वासना रूपी जल बिल्कुल भी नहीं टपकता है। मैंने शरीर रूपी छप्पर से वासना रूपी कूड़ा करकट निकाल दिया है। जब मुझे ईश्वर का ज्ञान हुआ तब से ही ये सब परिवर्तन हो रहा है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम पीना। ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात ईश्वर की प्रेम भक्ति में जो व्यक्ति भीग गया है, कबीरदास कह रहे हैं कि भानु अर्थात सूर्य के उदित होने से तम का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का अज्ञानता रूपी अंधकार का भी नाश हो जाता है।